भगवान परशुराम ने अपनी माता का सिर क्यों काटा? जानिए परशुराम के द्वारा अपनी माता का वध करने की घटना के बारे में। भगवान परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे और उन्हें आवेश अवतार भी कहा जाता था। इसी आवेश स्वभाव तथा पितृभक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी ही माता का वध कर दिया। उनके पिता महान ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका थी। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उन्हें उनकी ही माता का मस्तक काटने का आदेश दे दिया, जिसके बाद परशुराम ने अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था। आज हम आपको उसी कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। एक बार परशुराम की मां रेणुका आश्रम के पास में नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए देखा और क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ देखने में बहुत आकर्षक और सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ क्रीड़ा देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वो उसे देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम में आने में देर हो गई। ऋषि जमदग्नि ने जाना रेणुका का मन। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए थे तथा उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। चूँकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। ये देखकर उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी माँ का गला काट देने का आदेश दिया। जब सबसे बड़ा पुत्र अपनी माँ के प्रेम के कारण ये काम नहीं कर पाया, तब उन्होंने अपने दूसरे तथा फिर तीसरे पुत्र को भी ये आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा नहीं कर पाए। एक और माँ की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा न मानने की अवहेलना का पाप लगता। ये एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मात्र हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि और सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र यानी कि परशुराम को अपनी मां रेणुका का मस्तिष्क धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही उनकी मां निष्प्राण हो गई तथा लहू की धारा फूट पड़ी। ये देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी मां को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस चीज़ की स्मृति न रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का बुद्धि और विवेक दोबारा मांग लिया। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे तीनों वरदान दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की मां दोबारा जीवित हो उठी। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मात्र हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मात्र हत्या के पाप से मुक्ति पा ली थी। ऐसे ही धर्म से संबंधित और जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।